मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास, प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to learn you more and more, and more and more, and still yet more, till we be with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तीसरी ब्लू बस शुरू हो गई है। जैसे कि हमने कल देखा कि ये सभी लोग एकदम धीरे से, पैर सीधा रखो, बस बस। नहीं तो ये वापस शुरू होता है इसका प्रॉब्लम लैपटॉप का। हाँ ठीक है, दिस इज कंफर्टेबल। पहले से आके बैठा तो मेहराबाद से लोग सब लोग गए हैं, सिलोन गए हैं और वहाँ पर उनका ये ट्रेन की जर्नी कल हमने देखा कि किस प्रकार वहाँ सुविधा की है और बाबा इन महिलाओं को कुछ बता रहे हैं। ये सारा हम कल देखा है। अभी आज सिलोन में क्या क्या होता है, जैसे कि हमने कल देखा कि मेडिकल ऑफिसर, कस्टम ऑफिस, ये सब जो वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ थी, औपचारिकताएं थी, ये कैसे पूरी हो गई। और वहाँ एक महत्वपूर्ण हमने देखा कि स्वयं जो सभी कायदों से परे है, लेकिन जब वो मानव रूप में आता है तो उसको भी जब मानवता के लिए वो कार्य करता है तो उसे भी इन सब कायदों का पालन कभी कैसा करना पड़ता है, जो स्वयं इन सब कायदों के ऊपर है। ये हम कल देखा है। आज अब आगे देखते हैं। यहाँ हम पेज नंबर 481 में रुके थे। अब आगे देखते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ जो था, इसको एक बार रिपीट करते हैं। Donkin recorded that the passport business and medical inspection wangled okay. Of course, our party of 40 or so in all created a good deal of interest. What with Baba, Chatti, Baba, Europeans, Indians and all. Ironically, Donkin was refused entry into Ceylon because his military permit was not in order, but he would rejoin the group the following day after the problem could be solved. तो ये कहते हैं डॉन्किन कि ये ऐसे चित्र विचित्र सब लोग एक ग्रुप में थे, जथा इतना था। बाबा का देखना, बाबा का सौंदर्य, उनका मौन, चट्टी बाबा जो मस्त था, और इसके बाद में पाश्चात्य महिलाएं, पौर्वात्य महिलाएं, तो इतना इंटरेस्टिंग ग्रुप देख के वो कस्टम वाले भी अचंभित हो गए। और इस प्रकार से उनका ये 40 लोगों के ग्रुप को सब अनुमति, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, लेकिन डॉक्टर डॉन्किन को ये सीमा पार करने की अनुमति मिली नहीं, क्योंकि उस समय दूसरा महायुद्ध चल रहा था और उनकी मिलिट्री की कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी थी, इसलिए उस समय उनको एंट्री नहीं मिली। लेकिन मे बी बाबा टर्न द की इंटरनली, अगले दिन उनको अनुमति मिली और पीछे से ये गए और ग्रुप को ज्वाइन किए। आगे बढ़ते हैं। At 3:30 p.m. they climbed back aboard and crossed the long railway bridge from the mainland over to Pamban Island, where they continued across the island to the town of Rameshwaram. अच्छा, तो कई लोगों का ये कहना है कि बाबा रामेश्वरम गए ही नहीं। ऐसा पिछले बार कोई एक बहस कर रहे थे, आज वो ग्रुप में नहीं है, ज्वाइन किए नहीं है, शायद हमीरपुर गए हैं, काफ़ी लोग हमीरपुर गए हैं। तो यहाँ क्लियर लिखा है 3:30 बजे ये वापस ट्रेन में बैठ के और वहाँ पर बोर्डेड बैक
और लॉन्ग रेलवे ब्रिज from the mainland. तो वहाँ की जो मुख्य ये थी पाम्बन, चालू रखा है तुमने? नहीं, पाम्बम आइलैंड से, उसको वहाँ मत रखो नहीं तो ये रिकॉर्डिंग खराब हो जाए। पाम्बम आइलैंड से उन्होंने वो रेलवे का ब्रिज पूरा क्रॉस किया और वहाँ पर कंटिन्यूड अक्रॉस द, नहीं ये पैदल है, तो यहाँ पर ये रामेश्वरम का जो शहर है उस शहर में आ गए, वन हु इज लॉर्ड ऑफ रामा और शिवा। तो इस प्रकार से उसको ब्रिज क्रॉस करके वो लोग रामेश्वरम जो है, जो जहाँ की अपने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, इनका भी घर है वहाँ पर, उनका म्यूजियम है अभी, वो भी रामेश्वरम में ही है। तो वहाँ पर ये सब लोग आ गए। From there they headed southwest toward the village of Dhanushkodi. तो वहाँ से हम अगर देखते हैं तो ऐसा रामेश्वरम है, रामेश्वरम मंदिर है, फिर वहाँ से दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की दिशा में धनुषकोडी है, वॉकिंग डिस्टेंस है और दिखता भी है, और वहाँ से सिलोन पैदल जा सकते हैं, ऐसी स्थिति तब भी थी। पैदल नहीं था। हाँ, तो धनुषकोडी देहात की तरफ वहाँ पर वो चल के आ गए। तो धनुषकोडी तो सभी को पता है। And the terminus of rail line 12 miles further on. जब बाबा और ग्रुप वहाँ गए तो तभी धनुषकोडी शहर भी था, वहाँ की रेल भी चल रही थी। इसके पश्चात बहुत बड़ी घटना हुई, साइक्लोन में सब बह गया, पूरा देहात भी बह गया। वो अभी खाली एक भूत शहर जैसा उसका अभी ख्याति है, लेकिन बाबा और मंडली वहाँ पर गए तब ये बिल्कुल कार्यान्वित थी वहाँ की रेलवे, और वहाँ पर वो रेलवे लाइन जो टर्मिनस है या जंक्शन है धनुषकोडी के रेलवे स्टेशन पर वो पहुँच गए। Dhanushkodi was located on what Mani called an extreme point of land at the end of slender peninsula jutting out into Park Strait directly across from Ceylon. तो मणिमाई इसका वर्णन करती है, आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा समंदर है और वहाँ से एक ही जमीन का ऐसा पट्टा है, ये नैरो होते होते अंदर तक चला गया है। तो बराबर ना, इसको धनुषकोडी कहते हैं। ये सीधा आता है सिलोन से। तो बाबा और पार्टी, महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये लोग रामेश्वरम जाके धनुषकोडी गए, धनुषकोडी से वो फिर सिलोन गए हैं उस समय में, वो भी रेल से गए हैं। बाद में ये रेल बह गई पूरे पटरियाँ और सब कुछ, शायद वो उसका कहीं रेफरेंस आएगा, फुटनोट में हम देखेंगे। The views from the windows were stunning. The sandy spit beneath the tracks was so narrow that the women could see the water on both sides. They reached the terminus at 5 p.m. तो ये धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन और ट्रैक कैसा था, इसका सुंदर वर्णन मणिमाई ने अपनी डायरी में किया। इतना सटीक और नैरो, इतना अरुंद, मतलब उसको हिंदी में बहुत ही नैरो था। इतनी छोटी रेलवे की लाइन थी कि खिड़की में से दोनों तरफ वो पानी को देख सकते थे, और पानी और उसके नीचे की जो सैंड है, वालू है, इसको भी देख सकते थे। पानी भी बहुत साफ रहता है वहाँ का, और इसको वो खिड़की से देख सकते थे। एक ही सिंगल लाइन और वो भी एकदम सटीक। तो इसमें से वो खिड़की से बहुत सुंदर नज़ारा, उनको सुहाना नज़ारा दिख रहा था, जहाँ पर वालू भी थी। दे रीच द टर्मिनस एट 5 p.m. तो 5 बजे वो धनुषकोडी टर्मिनस पहुँच गए। अब नया चैप्टर इन द सेंस नया, उसी में एक भाग है सिलोन। Ceylon, jewel of the east and pearl of the Indian Ocean. तो इसका उन्होंने हेडिंग दिया है, ये चैप्टर मतलब एक पोर्शन ऑफ द चैप्टर का, कि सिलोन जो है ये पूरब का एक नगीना है, गहना है, और
भारतीय समुंदर का ये मोती है, ऐसा सिलोन का वर्णन किया है। 20 minutes later, Baba party boarded the boat mail ferry for a 2-hour 18-mile crossing to the pier and rail terminus on Tailamannar Island in Ceylon. मुझे देखना पड़ेगा। तो बीच में ये है, समंदर है, बोट से गए 2 घंटे का रास्ता है। तो थोड़ा जहाँ तक वो जा सकते थे वहाँ तक वो रेल से गए। वहाँ से उतर करके जो फेरी बोट रहती है ना, जैसे कि आपने अगर देखा होगा बॉम्बे से अलीबाग फेरी बोट चलती है, जब डिस्टेंस छोटा रहता है और एक ही समंदर में 2-3 आइलैंड होते हैं, तो ये आपस में इनको यातायात जो है, आना जाना है, फेरी बोट से होता है। छोटी बोट होती है, बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ा जहाज भी नहीं। तो फेरी बोट से 2 घंटे की यात्रा उनको फिर से करनी पड़ी। करीब 18 मील की दूरी वो थी और वहाँ पर वो मतलब ये जो टर्मिनस था तलाई मन्नार आइलैंड, सिलोन में जो रेल का टर्मिनस था उसका नाम था तलाई मन्नार आइलैंड इन सिलोन। अगर कहीं समझता नहीं है तो इसमें सिंपल, पर कभी कभी हो जाता है, आपके सामने किताब नहीं, पेजेस नहीं, अगर कंफ्यूजिंग लगता है, समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट छोटा मोटा हो, डोंट हेजिटेट, पूछ लेना, बता देंगे। Wherever Baba traveled during the Blue Bus tours, bad weather was never far behind, and despite the lovely clouds and calm waters that accompanied him on board the ferry, about halfway through the crossing, the skies opened and heavy rain began to fall. बहुत सही और सुंदर बताया है कि वो कहते हैं कि ये ब्लू बस टूर के दौरान खराब वातावरण से कभी भी छुटकारा इन लोगों ने पाया नहीं। जहाँ भी बाबा जाते थे तो बारिश होती थी, माहौल एकदम खराब हो जाता था। तो यहाँ पर भी वो कहती है जब उन्होंने फेरी बोट से यात्रा शुरू की तब समंदर शांत था, ऊपर बादल थे, वो सब सुहाना मौसम था। लेकिन जैसे आधा डिस्टेंस उन्होंने क्रॉस किया तो जोर से धुआंधार बारिश शुरू हो गई। जाहिर है सब लोग भीग गए। Chanji recorded under the subheading Nature's Welcome in his December notes from the diary column that nature, in one of her capricious moods, hailed him a hearty welcome on the shores of Ceylon. तो चांजी ने अपनी सुंदर भाषा में वर्णन किया है कि ये निसर्ग ने इस प्रभु का अपनी भूमि में इस प्रकार से दिल खोल के स्वागत किया है, और स्वागत के लिए बारिश की बौछार हो गई। देखो एक ही चीज़ को किस तरह से हम देखने का नज़रिया देखो। कल हमने 2 चीज़ें देखी कि किसी चीज़ की तकरार करना और उसी चीज़ और सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखना, तो ये पॉजिटिव तरीका। जैसे हम देखते हैं कि मेहर बाबा जनरल मेहर मैसेजेस में चांजी हमेशा इनका महत्वपूर्ण कॉलम होता फ्रॉम माय डायरी। चांजी की डायरी अब तो लास्ट मैंने देखा तो खुलती नहीं है मेहर बाबा साइट पर, क्योंकि वार्ड पाक्स उस पर काम कर रहा है, उसको छपानी है, तो बाकी लोगों के लिए शायद उन्होंने ब्लॉक करके रखी। वॉट एवर गुड और बैड, सही गलत मैं नहीं जानती, बाबा जानते हैं। लेकिन अगर किसी को ये डायरी के कुछ पन्ने पढ़ने हैं तो उनको पुराने जो मेहर बाबा जर्नल और मेहर मैसेजेस है उसमें देखना पड़ेगा। और इसमें से अभी आजकल हम बाबा के स्वयं लिखे हुए लेख रोज एक एक पन्ना डाल रहे हैं स्लेव ऑफ लव में। और यदि आप लोग चाहते हैं कि चांजी की डायरी भी पन्ने हम पढ़े तो वो भी हम आगे कर सकते हैं। कोई अगर मेरी मदद करेगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि मेरा भी अभी आँख दाद देने लगी है। तो खैर, तो चांजी का जो मेहर बाबा जर्नल में आर्टिकल है उसमें उसका वर्णन उन्होंने इस तरह किया कि ये निसर्ग ने दिल खोल के बाबा का स्वागत किया। With the heaviest showers of the season that literally drenched all in transit from the ferry to the train. तो वो कहते हैं ये सीजन का ये सबसे भारी, इतनी भारी वर्षा हुई कि हाईएस्ट वो था, और इसमें सब कुछ पूरे भीग गए। सभी यात्री 40 और 43 जो भी यात्री है इस फेरी बोट से
रेल में पहुंचने तक सभी भीग गए। Also drenched were the suitcases, bags, and the bedding rolls that had accompanied them on the ferry, except for those 79 pieces of luggage that had inadvertently been left behind on the pier. What is pier? पियर म्हणजे बंदरचं हे बंदरगाह. बंदरगाह जिथे बोटी राहतात त्याला पियर. ओके. बेलाड पियर आपल्याकडे आहे ना. बेलाड पियर. ओके. आई गॉट इट. मतलब धक्का हम किसको कहते हैं यहाँ बॉम्बे में. यस. खैर तो देखो मुझे भी नहीं कई चीज़ें पता, तो हम आपस में ये बताते हैं, हालांकि यहाँ बताने में हिचकिचाते हैं, पता नहीं क्यों. एनीवे तो ये सारे सॉरी सभी यात्री तो भीग ही गए. उनके बेडरोल जो उसके साथ में बेडिंग थे वो भी भीग गए, सारा सामान भीग गया, सभी सूटकेसेस सब कुछ भीग गया इतना धुआंधार बारिश में. केवल कुछ गलती या उसमें नहीं आ सकता है वो फेरी बोट में करके कुछ सामान उनको वहीं पर धक्के पर, या हम उसको बोट फेरी का स्टॉप कह सकते. पियर मतलब एक अलग होता है, वो धक्का अलग होता है, और फेरी बोट का जो छोटा स्टॉप होता है वो अलग होता है. उसको कुछ शब्द है लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ये पियर ही हम बोलेंगे. तो वहीं पर जितना सामान छूट गया था या ब्लू बस में जो आ रहा था वही खाली भीगा नहीं, बाकी सब सामान भी, यहाँ तक कि उनका सोने के सब गद्दा सब भीग गया. Nilu had to return to Dhanushkodi to claim them, and he would rejoin Baba the following day. तो नीलू, डॉक्टर नीलू वापस गए पियर. जो सामान गलती से रह गया, भूल गए, छूट गया, तो उसको लेने के लिए फिर नीलू वापस धनुषकोडी गए, वापस इतनी दूरी पार करके ऐसे मौसम में. और अगले दिन वो बाबा और ग्रुप को ज्वाइन किया, क्योंकि फिर उनको वही है कि रेल का और फिर फेरी बोट इस प्रकार से यात्रा करना था. हाँ, यस आरती, जय बाबा, करेक्ट. The southern party boarded the Mannar line train on at 7:30 p.m. for the overnight journey south to Vengoda, located north of the capital city of Colombo. थोड़ा क्या है ना, कभी कभी इनके सेंटेंसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के कारण. तो मन्नार ना, ये मुन्नार अपना केरला का नहीं, उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करें. ये मन्नार नाम की वहाँ पर जगह है. तो वहाँ पर ये रेल में चढ़ गए और 7:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए. पूरी रात उनको यात्रा करनी थी. तब जाके सिलोन में जो जगह जहाँ पर इनका रहने का प्रबंध किया था, वेंगाड़, वहाँ पर अगले दिन वो उनको उस जगह पहुँचने के लिए पूरी रात जर्नी करनी थी. और ये वेयंगोड़ा जो जगह है, ये उस समय राजधानी का शहर था और वो उत्तर में था, कोलंबो के उत्तर में था. नहीं, लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द कैपिटल, सॉरी, इनका राजधानी का शहर कोलंबो के उत्तर में ये वेयंगोड़ा बसा है. After what Mani called merely interesting supper in the restaurant car, they passed their 4th night in transit. तो चौथी रात भी उन्होंने यात्रा में गुजारी. वहीं पे उनको चलते चलते बोगी में ही खाना मिला, और मनी कहती कि वो इंटरेस्टिंग खाना था. A very warm night in up-to-date tiny compartments. कहती है कि उनके बहुत सुंदर उनके रखरखाव था ट्रेन का उनका, और छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, और वहाँ पर हमको बहुत दूसरी आरामदायी हमारी रात गुजारी. At 3 a.m. on Tuesday, November 5, they deboarded at Veyangoda, where the train made an unscheduled stop for them. देखो, आज की तारीख में कोई ऐसा अनशेड्यूल स्टॉप होगा? ट्रेन के लिए ये स्टॉप नहीं था. बाबा और उनके दल के लिए खास ये अनशेड्यूल, कि जो इसमें उनकी यात्रा में इसमें शेड्यूल में है नहीं, ऐसा स्टॉप वहाँ पर किया. मंगलवार के दिन, आज भी मंगलवार है, कल सोमवार था तो सोमवार का उल्लेख आया था. मंगलवार 5 नवंबर को सवेरे 3 बजे, मतलब रात के 3 बजे बोलो, सवेरे 3 बजे ये लोग वेयंगोड़ा स्टेशन पर उतरे
इनके लिए वहाँ पर ट्रेन स्टॉप नहीं होते हुए भी खास रुकाई गई थी। Since leaving Mehrabad at 2 p.m. on Friday, Baba's soldiers had been on the move for 85 hours. थोड़ी कल्पना कीजिए, मेहराबाद से जब ये लोग दोपहर को 2 बजे निकले थे फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, और आज कौन सा था, अब पहुंचे तो मंगलवार थी, मतलब 5 दिन 85 घंटे 85 आवर्स ये बाबा का सैनिक जो था, सैन्य था, बाबा का सैन्य जो था ये यात्रा कर रहा था 85 घंटे। यहाँ पर एक फुटनोट पढ़ के आगे जाएंगे। Today, Dhanushkodi is a virtual ghost town. हाँ, ये सुन लेना, इंटरेस्टिंग है आपकी जानकारी के लिए, शायद आप लोग जानते भी होंगे। Today, Dhanushkodi is a virtual ghost town. Both the town and its rail line were destroyed in the catastrophic Rameshwaram cyclone in December 1964 with super cyclonic winds of 150 miles an hour. In 1940, it was quite literally an end of the time for Baba's entourage before leaving India, a distance of 950 miles from Ahmednagar, their points of departure. तो अहमदनगर से 950 मील की दूरी इन्होंने तय की थी, और बाबा और दल के लिए ये शायद आखिरी ये जगह थी। आज ये शहर जो है, हम लोग वहाँ गए थे और वास्तव में लेकिन अभी अच्छा है। हाँ, लेकिन हम गए तब भी कुछ नहीं था। फिर भी ये बीच में आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी कुछ हिस्सा जो है धनुषकोडी का, उसको भूतों का शहर, घोस्ट टाउन कहते हैं। अब थोड़ा सा विकास हो गया कहते हैं, लेकिन ये एज गुड एज पूरा ध्वस्त हो गया था ये शहर, इसकी पटरी, इसका स्टेशन। जो मद्रास में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था दिसंबर 1964 में, सुपर साइक्लोनिक विंड्स, 150 मील की, 1 घंटे में 150 मील की दूरी, इस गति से हवा बह रही थी, और उस समय में ये पूरा उसमें ध्वस्त हो गया था 1964 में। अब थोड़ा थोड़ा बसने लगा है। तो ये 1940 में इन लोगों के लिए ये था। कल हमने एक चित्र देखा था कि जहाँ पर, आज उसको मैं फिर से अब प्रेजेंट नहीं करूँगी, कि कहाँ पर महिलाएं और बाबा रुके थे सिलोन में। लंबे लंबे सारे नारियल के पेड़ है, और वहाँ पर एक छोटा ये है, वहाँ पर इन लोगों का रहने का प्रबंध हुआ था। इसका फोटो कल हमने देखा है और ग्रुप में भी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। From Veyangoda, they traveled by taxis to Higgala estate, where they were greeted by their wealthy Parsi host Rustomji Ratan Shah Bilmoria. तो यास्मीन आज जुड़े हैं क्या? हमने देखा था कि ये इनका पूरा रहने का प्रबंध जो है, ये जो पारसी धनिक थे रुस्तुम जी रतन शाह बिलीमोरिया, इनकी जगह थी हिकगाला इस्टेट। तो वेंगोड़ा से उन्होंने टैक्सी की, और टैक्सी से, क्योंकि ये शहर से दूर था, तो इस जगह पर, इस इस्टेट पर वो पहुंच गए, जहां पर ये बिलीमोरिया जी ने उनका स्वागत किया, दिल खोल के स्वागत किया। Accompanying him was his family, despite his having been admonished by Chanji not to tell even them of Baba's visit. तो उनके साथ में उनका परिवार भी था बाबा का स्वागत करने के लिए। वास्तव में बाबा ने, चांजी ने फिर बाबा की बहुत डांट खाई, क्योंकि चांजी को बताने को बोला था कि कोई भी बाबा से मिले नहीं, बाबा एकांतवास में है। Among the women's first orders of business were settling into the room Baba assigned them. तो कहीं पर भी ये लोग जाते थे, तो जो भी रहने की लगे जगह है, तो वहाँ एक बार बाबा पूरा प्रीमाइसेस घूम लेते थे, अंदर बाहर, इस फटाफट। इसके पश्चात बाबा स्वयं ही सबकी जो सोने की और रहने की जगह खुद ही अलॉट करते जाते थे। इसमें मेरा रहेगी, इसमें ये रहेगा, उसमें नोरीना रहेगी। ये बाबा जिस जगह उनको अलॉट की है, उस जगह पर पहुंचते ही महिलाओं का पहला काम होता था अपने अपने सामान खोल के अपने बिस्तर डालना, सामान लगाना, क्योंकि आगे कौन सा शेड्यूल है, बाबा की क्या ज़रूरतें हैं, वो फटाफट सब रेडी रखना, खुद का भी
ये तुरंत वो काम पर लग जाते थे। Unpacking, bathing, and sitting down to a breakfast for a tea with milk, buttered bread, and jam. तो उन्होंने फटाफट अपना सामान छोड़ा, नहाया धोया और चाय के साथ गरम गरम ब्रेड, बटर, जैम, ऐसा उनका नाश्ता के लिए वो लोग बैठ गए। Afterward, it was a day for everyone to rest and acclimate to their new surroundings. तो इसके पश्चात उन सबको आराम करना था, नई जगह गए हैं, भवताल में क्या है कैसा है ये सब देखना पड़ता था, वो सब करने में वो मशगूल हो गए। Margaret was immediately enchanted, recalling that they were situated in a lovely coconut grove. तो मार्गारेट बहुत खुश थी, ये देख के इतनी उत्साहित थी कि वाह कितना सुंदर है, ये पूरा कोकोनट के बगीचे में हम रह रहे हैं, इसको देख के वो खुश थी। The trees were tall and shapely and waved high above us, and the wandering paths were bright pink. तो वो बोलती है कि पूरे इतने लंबे लंबे चढ़े हुए पेड़ थे, आसमान को छू रहे थे, और इसके बीच में जो पाउलवाट थी, पाथ था चलने का, पगडंडी थी, छोटे रास्ते थे, तो ये पिंक कलर के थे, गुलाबी रंग के थे। ये गुलाबी रंग के क्यों थे पता है? बहुत अद्भुत ये बात है कि वहाँ पर श्रीलंका, आप सबको पता होगा, रत्नों की खान है, कई सारे जेम्स वहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो रूबी पता है, आप लोगों ने सुना होगा, रूबी को क्या कहते हैं? रूबी मालूम है? हाँ, एक पिंक कलर का बहुत प्यारा सा जो जेम होता है, रत्न होता है, खड़ा होता है, तो रूबी बहुत सुंदर होता है। तो ये रूबी इतने थे तो उसकी बौछार के कारण पूरा रास्ता गुलाबी रंग का दिख रहा था। देखो वहाँ पर ये बिलीमोरिया के स्टेट पे ये रास्ता गुलाबी दिख रहा था क्योंकि रूबी के सारा वहाँ पर बौछार थी, इसके कारण। The trees were tall and shapely and waved high. तो हाँ ओके, पेड़ बहुत ऊंचे थे और बराबर शेप में थे और पूरे आसमान को छू रहे थे, हमारे ऊपर गए थे। हाँ, It was like being under the sea and somehow made the think of the piece of music la cathedral along Angolite. ऐसा लग रहा था कि हम समंदर के नीचे रह रहे हैं, ऐसी भावना वहाँ पर हो रही थी। और म्यूजिक कैसा सुनाई देता था, कैसा होता है ना, ये हवा बहती है तो ये पेड़ों के बीच में से हवा गुजरती है, या पेड़ आपस में उनके जो पत्ते हैं उसका जो आपस में घर्षण है उससे एक आवाज निकलती है, ऐसा सुंदर एक म्यूजिक बन गया था, वो कहती है। हाँ पढ़ो। They elongate to him. ओके, एक फुट नोट है उसको, व्हाट इज दिस? ला म्यूजिक। अच्छा, ये इन्होंने कहा है, जाहिर है मार्गारेट ने लिखा है, तो मार्गारेट एक प्रसिद्ध डांसर थी, तो म्यूजिक से तो उसका बहुत संपर्क था, और वो बैले डांस था उसका, थिएटर था। तो यहाँ पर एक उसने उस निसर्ग का जो संगीत है उसको उसने उपमा दी है कि उसको ला कैथेड्राले एंग्लूटी, इनके संगीत की याद आई। देखो हम लोग तो जानते नहीं हम यहाँ क्या जानेंगे, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, किशोरी आमोणकर, कुमार गंधर्व, है कि नहीं? वैसे वहाँ के कोई प्रसिद्ध हो गए तो उसको उसकी याद आई, इतना सुहाना संगीत निसर्गता था। तो ये ला कैथेड्रले जो है, इनके बारे में यहाँ फुटनोट है, थोड़ी जानकारी हमें भी प्राप्त होगी, हम पढ़ के आगे जाते हैं। Sri Lanka is also called the island of gems, and the pink stones that Margaret mentioned were the Padra paradisas, lotus flower, pink sapphire. Sapphire, sorry. Pink Not sapphire, ruby, huh? Sapphire. Sapphire means what is it? Sapphire क्या है भाई? कोई माणिक? ओके, थैंक यू। हाँ, तो माणिक लाल कलर का ही होता है, लेकिन यहाँ सफ़ायर लिखा है। एनीवे,
तो यहाँ वो लिखते हैं कि श्रीलंका को रूबी माणिक। ओके, तो ये सफायर क्या है? सुषमा जी, सफायर क्या है? या कोई लिख दीजिए सफायर कौन सा ये जेम है, ज्वेल है। तो ये श्रीलंका को जेम को क्या कहते हैं हिंदी में? रत्नों की खान या रत्नों का बेट कहा जाता है। और जिसको मार्गारेट ने मेंशन किया कि पूरी पगडंडी गुलाबी गुलाबी दिख रही थी। तो ये जो है पद, अच्छा ये पगडंडी को लिखा है पद पर दक्षा। ओके, लोटस फ्लावर पिंक सफायर। तो यहाँ पर जो पूरे गुलाबी रंग के ये सफायर गलत लिखा है, ये माणिक लिखना चाहिए था। एनीवे, तो ये रत्न बौछार वहाँ पर थी। हाँ, नहीं तो सफायर नहीं है। ये भी हमारे जैसे ही बाबा के लोग भी, उनको क्या गहना ने ज्वेलरी के बारे में पता है। तो ये माणिक की बौछार की वजह से ये पगडंडी गुलाबी दिख रही थी। क्या बात है। और आगे पढ़ो तो ये ला कैथेड्रल La Cathedral elongated by Claude Debussy was based on the Breton legend about the cathedral submerged beneath the sea. अच्छा, समंदर के नीचे कोई किला डूब गया था ना, सबमर्ज। कैथेड्रल चर्च, प्रार्थना स्थल। हाँ, तो वो क्या डूब गया था? हाँ, वो समंदर में डूब गया था। इसके ऊपर ये कोई गाना इसने, ये कैथेड्रल जो है ये है उसके संबंध में है कि वो चर्च या प्रार्थना स्थल जो समंदर के नीचे सबमर्ज हो गया, उसके बारे में where chiming bells, chanting and beautiful organ music could be heard drifting up from the depths. तो वहाँ ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर उनका प्रार्थना स्थल समंदर में डूब गया था, वहाँ से घंटियों की आवाज़ और मंत्रों की आवाज़ और सुंदर ऑर्गन का संगीत सुनाई देता है। इस प्रकार से ये कोई पीस होगा उनका म्यूजिक का, जिसके ऊपर उसने रचना की, उसकी उसको याद आए। ग्रेट, ओके, आगे चलते हैं। मनी डिस्क्राइब। When Baba met, आप लोगों को इसके बारे में और अगर जानकारी चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी ये नाम, कैथेड्रले एलेंगुर्जे। कैथेड्रल। Why are you staying? में ये जरूर है। When Baba met with Mani, अच्छा यहाँ से है। Mani described the women's bungalow as being situated amidst the most oriented picture of coconut palm forest and elephants, lovely birds and sunsets. अब मनी ने जो इसी का चित्र वर्णन किया है कि वह उनका रहने का ठिकाना कैसा था, कि पूरा घना जंगल है, पाम के पेड़ है, कोकोनट की नारियल के पेड़ हैं, ऐसे घने जंगल के बीच में उनका निवास था, जहाँ पर वो पूरा हाथी से घिरा हुआ था और पंछियों की वहाँ पर पंछी भी थे काफ़ी सारे। और वहाँ पर क्या नहीं, ये भी डूबता सूरज भी बहुत सुंदर दिखता था। और आगे सुनिए। हाँ, Garpers, the monitor lizard and snakes and Ceylonese मॉनिटर लिजार्ड मतलब ये सुसर मगर कह सकते। लिजार्ड म्हणजे पाली है। लिजार्ड, मॉनिटर लिजार्ड मतलब वो ये सुसर मगर टाइप जैसा होगा। क्या कहते हैं उसको हिंदी? हाँ, ये सारसी परफेक्ट। क्या कहते हैं हिंदी में? मगरमच्छ। मगरमच्छ के टाइप का कुछ है, उसके बीच में सांप वहाँ पर थे और सिलोनीज वुमेन सर्वेंट्स, और उनकी दिन खिदमत में ये सिलोन की स्थानीय महिला नौकर भी थे। तो मनी का वर्णन जो है तो इन सब के बीच में हम रह रहे थे, ऐसा मनी कहती है। हाथी भी थे, सांप भी थे, लिजर्ड भी थे और लोकल सर्वेंट्स और पाम के पेड़ भी थे। Higala estate was a working coconut plantations and everyone was lulled to sleep that night by the soft rustle of palm fronds rather than the rhythmic clatter of iron wheels on rails. अब आप कल्पना कीजिए, आप में से कई लोगों ने ये अनुभव किया होगा
अगर हम 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन लगातार हम रेल में हैं तो क्या होता है, हम सोते हैं तो हमको ऐसा लगता है हम रेल में ही हैं, और रेल की एक आवाज़ रहती है, खड़खड़ाहट। तो उस दिन वो कहती कि हम लोग ये रेल की खड़खड़ाहट की वजह, इसकी जगह हमारे लिए जो लुल्बी को क्या कहते हैं, मुझे अंगाई हाँ, पर बच्चे को सुलाने के लिए रात को जो गीत गाया जाता है, लोरी, लोरी, लोरी सुनाई जाती है। तो ये कहती है ये पेड़ों के पत्तों की जो आपस में घर्षण की वजह से एक आवाज़ होता है, तो इस आवाज़ की लोरी के साथ हम उस दिन सो गए। और ये हिलकॉक हिक गाला इस्टेट जो था, ये नारियल का एक प्लांटेशन था। प्लांटेशन मतलब जब वहाँ पर ये बनाए लगाए जाते थे, उनको रख रखाव करके नारियल उतारना, उसका क्या क्या बनाना, उसको बेचना, ये सब जो वो कार्यान्वित था, वो जो प्लांटेशन है, वर्क हाउस है, वो चल रहा था, उसका काम सब। The following morning, the women resumed their routine of meeting with Baba so that he could inquire about their health, appetites, and sleep. तो अगले दिन सवेरे उठते ही उनका जैसा दिनक्रम था उस प्रकार से सभी महिलाएं बाबा को मिलने गए। तो बाबा ताकि उनको पूछ सके कि नींद कैसी हुई, पेट बराबर है, भूख लग रही है, खाना ठीक से खाया क्या। After breakfast, Elizabeth drove Baba and Norina into Colombo so that they could attend to paperwork at the police station on behalf of the other other Westerners. तो अगले दिन तो नाश्ता करने के पश्चात एलिजाबेथ बाबा को और साथ में नोरिना मैजवेली को लेकर के कोलंबो गए वहाँ से, क्योंकि ये कोलंबो से उत्तर की दिशा में वेंगोड़ा पड़ता है, दूर है। तो वहाँ पर वो लोग कोलंबो सवेरे ही गए, तुरंत नाश्ता करने के पश्चात पुलिस स्टेशन गए, ताकि सभी पाश्चात्य महिलाओं की तरफ से जो भी पेपर वर्क पूरा करना था, औपचारिकताएं पूरी करनी थी, उसको करने के लिए बाबा स्वयं गए। देखा, और नोरिना मैचबेली और एलिजाबेथ को साथ में लेके गए। द रिमेनिंग वुमेन स्टेड बिहाइंड, बाकी महिलाएं पीछे रह गई। When Baba met the women again on Thursday morning, something occurred that precipitated a mild lecture and which prompted him to ask. तो अगले दिन जब फिर से बाबा गुरुवार के दिन महिलाओं को मिले, उनके बीच में, महिलाओं के बीच में जैसे हमेशा होती थी, अनबनी कुछ हो गई, जिसके कारण बाबा ने फिर उनको एक लेक्चर दे दिया, और एक बहुत ज़्यादा फायरिंग नहीं, माइल्ड लेक्चर दिया। और क्या कहते हैं, लेकिन इसके कारण हमें ये सब सुनने को मिलता है ना, ये घटनाएं घटी करके बाबा बोलते थे, फिर के हमको सुनने को, पढ़ने को मिलता है। तो क्या कहते हैं बाबा के शब्द पढ़ेंगे। Why are you staying with me? Rano replied, to love you. तो बाबा ने पूछा, क्यों तुम रह रहे हैं मेरे साथ में, झगड़ना है, किच करना है। तो रानो गेली ने कहा कि आपसे प्रेम करने के लिए हम आपके साथ रह रहे हैं। Elizabeth answered, because I love you and I don't know why, but I do. तो एलिजाबेथ ने कहा, मैं इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। और लेकिन वो कहती हैं, लेकिन मैं क्यों रहती हूँ ये मैं नहीं बता सकती, पर मैं रहती हूँ आपके साथ में। Baba smiled and spelled out on the alphabet board. तो इसके एलिजाबेथ के उत्तर बहुत ऑनेस्ट ना, एकदम ईमानदार उत्तर था। तो बाबा थोड़ा सा हंसे, मुस्कुराए, और बाबा ने अल्फाबेट बोर्ड पर लिखा, But what a way of loving. Yes, you do love me. Otherwise, why should you leave all your family's homes, comforts, etc. to be with me? तो बाबा ने अल्फाबेट बोर्ड पर लिखा, ये क्या तरीका है प्रेम करने का। जी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अगर नहीं करते थे
तो फिर ये अपना सब घर संसार परिवार अपनी सारी ऐश और आराम सारा छोड़ के दुनिया छोड़ के तुम क्यों मेरे साथ आएगी? पर ये क्या तरीका है प्रेम करने का? आगे पूरा ये बाबा के शब्द हैं, पूरा पेज भर के सुनिए ध्यान से। हाँ, This year of my working is very important. बाबा कहते हैं ये साल मेरे काम का बहुत महत्वपूर्ण है। You all are so lucky to be with me now. तुम सब लोग अब इस समय में मेरे साथ हो तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि इस काम में मतलब आप मेरे साथ में हो। The universe is now in such chaos. इस समय विश्व में इतनी गड़बड़ी चल रही है। That is why I gave the least of orders to my disciples. इसके कारण मेरे जो डिसेपल है, मेरे बाबा बहुत कम ये डिसेपल शब्द यूज करते थे, तो यहाँ बाबा ने डिसेपल शब्द यूज किया है। बाबा कहते इसी कारण मेरे भक्तों को मैंने आज्ञाएं दी है। If not, the reaction would have been such that even the closest of my lovers would have left me. ते दिलं नसतं तर यदि ये आज्ञाएं अगर मैं नहीं देता था तो इसकी रिएक्शन इतनी भयंकर होती थी कि मेरे एकदम करीबी भी मुझे छोड़ के जा सकते थे। तो कई बार जो है हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, हम कहते बाबा का काम क्या है? बाबा ये हमारे लिए काम करते हैं। अगर हम ये पढ़ते हैं, हम ये सुनते हैं, हम ज्वाइन होते, हम किसी सहवास में जाते हैं, हम कुछ नहीं अपने लिए हम करते, बाबा के लिए नहीं करते हैं, हम हमारे स्वयं के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से अगर बाबा ने वो आज्ञाएं दी तो उनके लिए भी थी, वो सभी भक्तों के लिए भी थी। आज्ञा के बारे में बाबा was referring to the 31 orders that took effect on August 1st. हाँ, आप सब लोगों को याद होगा कि जब भी बाबा मेहराबाद में थे तभी बाबा ने कहा कि ये युद्ध 4 स्तरों पर लड़ा जाएगा, और बाबा ने 240 लोग स्वयं चुने थे विश्व भर में से, देश विदेश से लोग, और उनको व्यक्तिगत केवल इतना पत्र भेजा था कि मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे कि नहीं, यस और नो, इतना ही जवाब चाहिए। आज्ञा ये क्या है वो बाद में बताई जाएगी। याद है आप लोगों को? किसको किसको ये याद है? कृपा करके ये ऐसा करना जैसा आरती ने किया है, जिसको याद है हाल ही में पढ़ा हम इसमें या पिछले महीने। और फिर आप लोगों को याद होगा कि बाबा ने आज्ञाएं लिखी, 31 आज्ञाएं लिखी, और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत सेपरेट लेटर था, ऐसा नहीं कि साइक्लोस्टाइल बनाया। ये 31 आज्ञाओं के साथ में हर व्यक्ति को उसके लिए स्पेशल कुछ खास और अलग आज्ञाएं भी थी, लाइक उनको एक आज्ञा, मुझे एक आज्ञा, लाइक दैट। तो इन आज्ञाओं के बारे में यहाँ बाबा बोल रहे हैं। But why do you always want to do what you want? अब आगे बाबा कह रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों? जो तुम चाहते हो वही तुमको करना होता है। You must do what I want. जो मैं चाहता हूँ वही आपको करना है। You must either do only what you want or only what I want. बाबा कहते हैं या तो तुमको जो चाहिए वो करो, या तो फिर मैं जो चाहता हूँ केवल वही करो। But what is this in between things to please both yourselves and me? This is लेकिन ये कौन impossible. सा तरीका है कि तुम जो चाहते हो वो भी कर रहे हो, मैं जो चाहता हूँ वो भी करने की, ऐसा मत करो इन बिटवीन। या तो पूरा तुम जो चाहते वो करो, या तो पूरा मैं चाहता हूँ, ये इन बिटवीन, इस बीच बीच में नहीं चाहिए, वो असंभव है। तुमको जो चाहिए वो करोगे तो जो मैं चाहता हूँ वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या चाहते हैं वो हमें नहीं करना है, बाबा क्या चाहते हैं वही केवल करना है। बाबा चाहते वो भी करना और हम चाहते वो भी करना, ये संभव नहीं, बाबा स्वयं कह रहे हैं। If you love me, you must be happy in my happiness. यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी खुशी में तुमको खुश होना चाहिए। मेरी खुशी, मेरा आनंद, यही तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आनंद होना चाहिए। इसके ऊपर पहले भी एक जगह बाबा ने बहुत बड़ा सुंदर लेक्चर दिया है। But I try to make it easier for you too, for also I let you do what you want. लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये आसान कर देता हूँ मुझसे प्रेम करना, या जो मैं चाहता हूँ
वो करना, ये मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। तो क्योंकि कभी कभी तुम जो चाहते हैं वो भी मैं तुमको करने देता हूँ, मैं स्वयं ही करने देती हूँ। वो करने देते वो बात और है, हम जो चाहते वो करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। if I ask you to do only what I want, you would not stay with me for a minute. तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मैं आसान करता हूँ, कई बार तुमको जो तुम चाहते वो भी करने देता हूँ। यदि केवल मैं जो चाहता हूँ यही करने के लिए मैं तुमको कहूँ तो तुम मेरे साथ एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं। सुना? I tell you not to fight, not to criticize, but you do what you want. बाबा कहते मैं बताता हूँ तुमको कि आपस में झगड़े मत करो, एक दूसरे को ऊपर क्या क्रिटिसिज्म Criticize. क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म का आलोचना एक दूसरे की मत करो, लेकिन तुम वही करते हो। So try your best to obey these orders during this important period of my work. इसलिए मेरा ये जो अभी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य का समय है, इसलिए इस समय इन आज्ञाओं को पूरा पालन करने का भरसक प्रयास करो। For 9 months you all must stay with me during my important working. अब ये 9 महीने तुम सब मेरे ये महत्वपूर्ण कार्य के दौरान मेरे साथ रहना ही चाहिए। Baba then recounted an incident that had occurred during his brief trip to the Colombo with Elizabeth and Norina. इसके पश्चात एलिजाबेथ और नोरिना को लेकर के जो बाबा कोलंबो गए तो वहाँ क्या हुआ ये भी संक्षेप में बाबा ने सब उनको बताया। ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर हूँ, मैं जो करूँगा और तुमको क्या कर लेना देना है वहाँ क्या हुआ, ऐसा नहीं है ना। ज़्यादातर आजकल हम देखते हैं सेंटर के प्रमुख वगैरह कि ये सब बताने की वो ज़रूरत नहीं समझते हैं बाकी मेंबर्स को, पर ऐसा नहीं। बाबा नोरिना और एलिजाबेथ के साथ कोलंबो पुलिस स्टेशन जाके आए तो वहाँ क्या क्या हुआ वो पूरा बाबा ने संक्षेप में वृत्तांत सभी महिलाओं को बताया। As he sat waiting in the car with Elizabeth, had not thought to park in the shade, he was approached by an Englishman who asked if he was Meher Baba. तो एलिजाबेथ ने जो कि छाव में उसने गाड़ी पार्क करने का सोचा नहीं था एलिजाबेथ ने, तो एलिजाबेथ ने गाड़ी पार्क की थी, गाड़ी में बाबा बैठे थे। उस समय एक ब्रिटिश इंग्लिश व्यक्ति आया और सीधा उसने बाबा से पूछा तुम मेहर बाबा हो? सुन रहे हैं? Even though he was in seclusion, Baba nodded that he was. तो हालांकि बाबा सेक्लूजन में थे, एकांतवास में थे, फिर भी इस प्रकार से उसने पूछने पर बाबा ने वो स्वीकृत किया कि हाँ मैं मेहर बाबा हूँ। Baba nodded that he was. The man then turned to several unsuspecting Ceylonese bystanders and exclaimed, "He is a great person, go bow down to him." अब उस व्यक्ति ने क्या किया, रास्ते से आने जाने वाले जितने भी वहाँ लोग खड़े होके देख रहे थे, सिलोनीज वहाँ के स्थानीय लोगों को, उसने फटाफट सबको आवाज़ चढ़ा के और आवाज़ दे के बोला जाओ जाओ, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, इनके पैर छुओ। Baba concluded, he must have seen my face red from the sun and thought it to be spiritual glow. The woman broke into the तो gales of बाबा laughter. ने इसके ऊपर जोक किया, बोलते कि एलिजाबेथ ने गाड़ी छाव में पार्क नहीं की थी ना, छोटी मोटी देखो डिटेलिंग कैसा किया है यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं कि वो धूप के कारण मेरा चेहरा लाल हो गया होगा और उसने सोचा कि यह आध्यात्मिक मेरा तेज है और इसलिए उसने धोखा खाया होगा। ऐसा कहने के बाद सभी महिलाएं हंसी। Lord Mayor records how the women were kept under the master's grindstone at this time, and तो that लॉर्ड मेहर में लिखा है कि इस समय महिलाओं को कितनी कड़क आज्ञाएं और ऐसा कि लॉर्ड मेहर की भाषा है भाव की कि कैसे उनको पीसा जा रहा था महिलाओं को, मतलब वास्तव में पीसा नहीं पर कितना मुश्किल था उनका जीना उस समय। हाँ, and that their minds were continually being assailed
to crush their egos. और इस प्रकार से उनके पूरी निगरानी थी कि उनके जो अहम थे, जो अब पनपने लगे थे, बढ़ने लगे थे, इसको कैसा ठेचा जाएगा, इसको कैसा बराबर टुकड़े टुकड़े उसको किए जाएंगे, इसकी बराबर खबरदारी की जाती है। जैसे नया आदमी होता है ना, तो वो स्थिति को अपने आप को सरेंडर करता है। जैसे कोई स्थापित होता है, प्रस्थापित होता है, ओह मेहर बाबा ने हमको चुना है कि नहीं, तो धीरे उस व्यक्ति के बिना अनजाने में भी इसका अहम पनपने लगने के खतरा होता है, बढ़ने खतरा होता है। तो अब ये महिलाओं का कैसा अहम क्रश करने का है, उन्हें चकनाचूर करने का काम हो रहा था। When on Friday morning Norina confessed to having had a nightmare that left her in a terrible mood, Baba told the others. नोरिना को अपने नाइटमेयर स्वप्न अपने बुरे स्वप्न के कारण नोरिना ने is it that confessed to having had a nightmare that left her in, तो नोरिना ने कबूल किया कि उसको इतना डरावना स्वप्न पड़ा, इसके कारण उसका मूड एकदम खराब हो गया, वो चिड़चिड़ी हो गई थी। तो बाबा ने बाकी लोगों को बोला, शी इज अपसेट बिकॉज ऑफ अ ड्रीम, फूल। तो बाबा ने बाकी महिलाओं को बोला, ये स्वप्न के कारण ये अपसेट है, मूर्ख कहीं की। ए ड्रीम में बी गुड और बैड, बट इन इट संस्कारास आर स्पेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाबा कहते हैं स्वप्न अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन स्वप्न में संस्कार नष्ट होते हैं, खर्च किए जाते हैं, स्पेंड किए जाते हैं। जब हम जीते हैं, जागरूक है, तभी भी हम संस्कार स्पेंड करते हैं, लेकिन वो स्पेंड करते समय हम दूसरे नए संस्कार भी इकट्ठे करते हैं। लेकिन स्वप्न में वन वे रोड होता है, केवल स्वप्न में संस्कार नष्ट होते हैं, नए संस्कार आप चाहे स्वप्न में किसी का खून भी कर दो तो उसका कोई संस्कार नहीं निर्माण होता। हम जो स्वप्न देखते हैं उससे उसके कारण केवल संस्कार खर्च होते हैं, नए संस्कार निर्माण स्वप्न के कारण होते नहीं है, लेकिन संस्कार खर्च होते हैं स्वप्न के कारण। In the awake state, when sanskaras are spent, new ones are accumulated. But when they are spent in a dream, now new ones are not created. He went on to chastise them all for their inability to follow his orders, citing specifically their continuous criticism of one another. तो बाबा ने बिल्कुल चीट गए थे, उनको गुस्सा बाबा किए कि तुम लगातार मेरे आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और तुम एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। इसके लिए बाबा बिल्कुल नाखुश थे और बाबा ने फिर उनको धमकाया। क्या धमकाया? He threatened yet again to send them away before concluding on a lighter note. It is hopeless. Norina will go to Hollywood. You will all go. The symptoms point to it. तो बाबा ने क्या धमकाया? तुमको सबको भेज दूंगा। ये इतना बड़ा धमकी था बाबा का कि बड़े बड़े भी इससे ये हो जाते थे। तो महिलाओं को थोड़ा लाइट मूड में लाने के लिए फिर बाबा ने जोक किया कि नोरिना को हॉलीवुड भेज दिया जाएगा और तुम सब भी जाओगे। द सिम्टम्स पॉइंट टू इट। Lord Mayor attributes the last sentence of Norina's response to Baba. Okay. But Baba offered Norina the opportunity to redeem herself the following day when he asked if she would rather be his hat or his chappals. To which she replied, "Your sandals, Baba darling." तो अगले दिन बाबा ने नोरिना मैचबेली को एक अवसर दिया, सुअवसर दिया, संधि दी, अपॉर्चुनिटी दी और उसको अपने आप को व्यक्त करने का अवसर दिया। और बाबा ने उससे पूछा कि अगर उसको पूछा जाए, उसको अगर दिया जाए तो वो क्या लेगी, वो क्या प्रिफर करेगी।
यदि उसको बाबा की हैट, कैप, टोपी दे दी और बाबा की सैंडल दी, तो इन दोनों में से वो क्या स्वीकृत करेंगे? तो उसने कहा कि बाबा को बाबा डार्लिंग कहती थी। तो उसने कहा, प्रिय बाबा, मैं तो जाहिर है आपकी चप्पल ही स्वीकृत करूंगी। बनोगी? क्या बनोगी? चप्पल बनोगी या हैट बनोगी? आई एम सॉरी, तो पहले बोलना था ना। हाँ, तो बाबा ने उसे पूछा कि अगर तुमको अवसर दिया जाए, तुमको चॉइस दिया जाए, तो तुम बाबा की टोपी बनोगी कि बाबा की जूती बनोगी? तो उसने कहा कि बाबा मैं आपकी जूती बनूंगी। राइट? हाँ। करेक्शन किया, प्लीज नोट द करेक्शन। Your sandals, Baba darling. When he asked why, she replied, because sandal is your companion on good roads and bad roads, in rain and in mud. तो बाबा ने पूछा कि तुम मेरी जूती क्यों बनना चाहोगे? तो वो कहती है कि आपकी जूती सदा आपके साथ रहती है, आपके पैर में रहती है, अच्छे रास्ते हो, खराब रास्ते हो, बारिश हो। तो हैट तो कोई हमेशा, दैट्स वाई हिंदूज वर्शिप सैंडल्स ऑफ अ गुरु नॉट अ हैट। तो वो कहती है हिंदू लोग जो है गुरु के चप्पल पूजते हैं, टोपी नहीं पूजते हैं। सो गुड। तो उसकी पूजा हो जाएगी ना, वो बाबा की जूती बनेगी तो। Before coming to Ceylon, Baba had expressed the wish that he and the women would be bombed, much in the same manner that Great Britain was experiencing nightly bombing raids as the Blitz wore on. What is Blitz? ज्वाला। तो सिलोन आने के पहले बाबा ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं और हम सब महिलाओं के ऊपर बॉम्बिंग हो जाना चाहिए, और इसी प्रकार से बॉम्बिंग हो जाना चाहिए जिस प्रकार से ब्रिटेन पर बॉम्बिंग हिटलर ने किया था। ये जो कि पूरी रात ये लोग ज्वाला में भून रहे थे। बट द बॉम्ब्स टू विच ही हैड रेफर्ड seem to have been coconut bombs which were falling from the trees in the plantation। लेकिन ये जो बाबा बॉम्ब कह रहे थे, ये हमने पहले ही देखा कि नारियल के बगीचे में ये लोग रहते थे। तो अगर नारियल का बहुत बड़ा बगीचा है तो आए दिन अगर वो राइप हो गया तो टप टप नीचे नारियल गिरते हैं, ठट करके उसकी आवाज़ आती है। अगर सर पर गिर गया तो काम खत्म। तो बाबा इस नारियल की बॉम्ब की बात कर रहे थे, नारियल के, कि हमारे सर पर नारियल गिरे। In fact, he had warned everyone upon arrival, no one, unless you want to die or go mad or become paralyzed, should stand under a coconut palm। तो जैसे वो लोग वहाँ पहुँचे थे, उसी समय बाबा ने सबको सूचित किया था कि आप अगर मर नहीं रहे हैं, पागल नहीं हो गए, या आपको अर्धांग वायु पैरालिसिस नहीं हुआ है, मतलब केवल उन स्थितियों में ये अलाउ है, लेकिन बाकी स्थिति में कभी भी आप में से कोई भी कभी भी नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा नहीं रहेगा। बराबर है, नहीं तो ऊपर से नारियल गिरेगा ना सर पर। It is now the season for coconuts falling. If one lands on बाबा ने कहा कि ये अभी सीजन है नारियल गिरने का नीचे। If one lands on you, you die without effort. एक आपके सर पर गिर जाएगा तो बिना कोशिश के आप मर जाओगे। One of the mandlis of 4 droppings and one missed him narrowly. तो एक मंडली में ने देखा कि 4 नारियल गिर रहे थे और एक उसके सर पर गिरते गिरते वो बच गया। Baba ensured that the women had the opportunity to enjoy coconuts freshly harvested from the plantation, but he used the treat as an opportunity to single out Rano for some special work. तो बाबा ने सब महिलाओं को ये ताजे ताजे नारियल पानी, नारियल का मज़ा लेने दिया, लेकिन रानो के लिए को उन्होंने मना किया, कोई खास उनका आध्यात्मिक कार्य के लिए। Throughout the blue bus tours, she recalled, I continued to deal with my stubborn streak, and Baba continued to provoke it. तो रानो गेली कैसे थी, क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं? तो वो कहती है रानो गेली, पूरी ब्लू बस यात्रा के दौरान मैंने देखा कि मैं बहुत अड़ियल थी और बाबा लगातार मेरी अड़ियलगिरी नष्ट करने के पीछे थे। तो जैसे एक सुंदर घटना है, आप लोगों ने सुनी होगी कि टाइफाइड हुआ था
राणो मैंने बताई है शायद पहले, याद है आप लोगों को? तो नहीं, हाँ कह रही हो। ओके, तो राणो गेली को टाइफाइड हुआ था, ये बीमार थी, और उसके पश्चात आइसक्रीम की पार्टी हुई। तो बाबा ने बोला कि सबको देंगे लेकिन राणो गेली को नहीं देंगे। राणो गेली को बाबा ने बोला कि नहीं, तुम्हारा गला खराब होगा तो तुमको नहीं देंगे। और वो बोलती गई, नहीं नहीं बाबा, मेरा गला नहीं खराब होगा, दे दो ना, मुझे भी आइसक्रीम दे दो ना। तो बाबा के बहुत ही पीछे पड़ी कि बाबा प्लीज़ दे दो ना, मुझे भी थोड़ा सा आइसक्रीम दे दो ना, कुछ नहीं होगा मेरे गले को। और बाबा बोलते नहीं नहीं, तुम्हारा गला खराब होगा। फाइनली बाबा ने क्या किया होगा कि आइसक्रीम के जो वो पॉट था उसमें अपनी उंगली डुबाई और उंगली से थोड़ा सा आइसक्रीम लिया। अब उंगली में कितना आइसक्रीम आएगा आप सोचो, और वो उंगली उसको चखा दी। तो वो बोलती है, मैं इतनी खुश हो गई कि बाकी लोगों को तो आइसक्रीम मिला, लेकिन मुझे तो बाबा ने अपनी उंगली से आइसक्रीम चखाया, तो जो आइसक्रीम खाने को नहीं मिलने का दुख मेरा दूर हो गया। ये उनका बाबा के प्रति प्रेम था। अटैचमेंट अगर होगी भी, लोभ अगर होगा भी आइसक्रीम का, तो बाबा खूब जानते थे कि उसको किस तरह से दूर करना है। हाँ। In Ceylon, we had a special treat of cut up pieces of coconut sprinkled with sugar. तो यहाँ पर वो कहती है कि सिलोन में हम लोगों को एक खास ट्रीट दी गई, मेजबानी दी थी, और उसमें कि नारियल के खपचे करके टुकड़े टुकड़े करके उसके ऊपर शक्कर वक्कर डाल के दिया गया था, है ना, मस्त। Just as I was taking my first piece of coconut, Baba, who obviously had nothing to do with nothing to do at the moment, said, "That's not good for your throat." जैसे राणो गेली एक टुकड़ा लेके खाने वाली थी, तो तुरंत उसी समय बाबा आके, जबकि बाबा को कोई काम उस समय नहीं था, उसी मोमेंट पर, पल पर बाबा आके उसको कहते हैं, तुम्हारे गले के लिए वो अच्छा नहीं है। But Baba, I love coconut. I protested. लेकिन वो राणो गेली है, उसने बोला नहीं नहीं बाबा, मुझे कोकोनट बहुत पसंद है। I have eaten a lot of coconut and nothing even happened to my throat. तो उसने बाबा से कहा, बाबा मैंने बहुत नारियल खाया, मेरे गले को कुछ नहीं हुआ। Frustrated with her characteristically obstinate response, Baba asked, "Why do you always argue?" तो इस तरह से जब बाबा कहते हैं कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो उसी पल स्वीकृत करके उसका मोह छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो भी अभी ग्रूम हो रहे थे, बढ़ रहे थे, पल रहे थे, तो उसका जो ये रवैया था कि बाबा के साथ आर्गुमेंट करने का, ये बाबा को ठीक नहीं लगा। और बाबा ने कहा, तुम हमेशा क्यों आर्गुमेंट करती हो? Why don't you listen to what I say? जो मैं कहता हूँ वो तुम क्यों नहीं मानती हो? It went on and on, Rano continued. और ये ना जब चलता था कई बार, कभी कभार होता था रानो के बारे में, लेकिन जब चलता था तो वो ना थोड़ा अड़ियल टाइप का उसका रवैया था। वो इजीली गिव अप नहीं करती थी, छोड़ नहीं देती थी बाबा की, जैसे मेहरा मनी तुरंत वो मानेंगे। तो ये क्या करती थी, आर्गुमेंट करती रहती थी। इस प्रकार से बाबा कहते गए कि नहीं तुम्हारे गले को खराब है, और वो कहती गई नहीं नहीं बाबा कुछ नहीं होगा। ये चलता गया, अंततः it went on and on, Rano continued, and I refused to give in. In the end, I had to. I knew Baba was not going to let up until I did. तो ये चलता गया, दोनों भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन रानो गेली कहती है कि मुझे मालूम था बाबा अपनी जिद पूरी करे। अंततः बाबा जीत गए, मुझे ही छोड़ना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। I said, "Yes, Baba, you are quite right. It's not good for my throat." तो अंततः वो बोलती है बाबा से, चलता गया दोनों का, बाबा भी छोड़ते नहीं थे, वो भी छोड़ती नहीं थी। फिर अंततः उसने बोला कि हाँ बाबा आप सही हो, ये मेरे गले के लिए ठीक नहीं है। So whenever I eat coconut now, I remember that it is not good for my throat. तो वो कहती है अब जब मैं नारियल खाती हूँ तो मुझे वो याद आती है बाबा की कि ये मेरे गले के लिए ठीक नहीं है। Before setting out from Mehrabad, Baba had ordered Chanji to arrange for catered meals to be delivered to Hikgala estate, and Chanji had posed on Baba's instruction to passed
passed on the Baba's instructions to their host. कैटर्ड मीन्स अलग अलग, खाना खाना, तो बनाया हुआ, हाँ, कैटरिंग बिजनेस, मतलब होटल से। क्योंकि कभी ना ये लोग स्वयं बनाते थे, कभी होस्ट बनाता था, कभी होटल से। कैटर्ड मीन्स मतलब होटल से। तो मेहराबाद से निकलने के पहले ही बाबा ने चांद से बोला था कि हम लोग खाना स्वयं नहीं बनाएंगे, तो वो बाहर से खाने की अरेंजमेंट करे और वो खाना हमको हिक गाला स्टेट में डिलीवर होगा, होम डिलीवरी से टाइप ना, वहाँ मिल जाएगा, ऐसा प्रबंध करो। और ये बाबा की सूचना चांद जी ने उनके जो होस्ट थे, यजमान थे, है ना, उनको बताई गई थी। वो कौन थे उनके होस्ट? बिली मोरिया। Baba Sahib does not want the ladies in our group to cook during our stay at Vayangoda. तो उस चांजी लिखते हैं बिली मोरिया जी को कि बाबा नहीं चाहते हैं कि जब हम वयंगोड़ा रह रहे हैं उस समय महिलाएं खाना बनाए, ये बाबा नहीं चाहते हैं। दिस कुड बी डन लैटर आफ्टर वी शिफ्ट टू द न्यू बंगलो। हम जब नए बंगलो में स्थानांतरित होंगे तब हम स्वयं अपना खाना बना लेंगे, क्योंकि बिली मोरिया ने से यही कहकर ही ये दिया था कि जब तक आपका दूसरा प्रबंध हो तब तक आप मेरे स्टेट पे रह सकते हैं। कुकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द होल ग्रुप देयरफॉर टू बी डन थ्रू एनी कैटरर्स undertaking themselves to do it at Vangoda with their own men or by engaging servants for a month by us and getting the work done as we want. तो इस तरह से हम लोगों को जो खाने की ज़रूरत पड़ेगी वो कहीं से भी बाहर होटल से वो मंगा सकते, स्वयं बना के दे सकते हैं वयंगोड़ा में, या अपने जो सर्वेंट्स है उसके लिए आचार्य है यहाँ पर भेज के उनके द्वारा बनवा सकते 1 महीने के लिए। हमारे लिए ये काम करने के स्वीकृत करके अपने नौकरों के तरफ से आप खाना बनवा के हमें वो प्रोवाइड कर सकते। मतलब ये आज़ादगी दी थी कि बाहर से लाओ, खुद बनाओ, अपने नौकरों के द्वारा बनवाओ, यहाँ बनवाओ, वहाँ बना के भेज दो। Due to change in the fast system from the 1st of November, the group will have the following schedule from date. तो इन लोग एक ही बार खाना खाते हैं, उपवास रखते हैं, तो इसके लिए 1 नवंबर से इसके लिए शेड्यूल जो उनका खाने का रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। कैसा? सवेरे ब्रेकफास्ट 6 से 8 बजे के बीच में, उसके बाद में चाय, दूध, ब्रेड, मतलब ब्रेकफास्ट में क्या होगा? चाय, दूध, ब्रेड, बटर, जैम, चीज़ एक्सेट्रा। मतलब ये जो कहेंगे वही खाना मिलना चाहिए, वो जो देंगे मछली टछली वो नहीं चाहिए। आफ्टरनून 3 बजे चाय विथ मिल्क ओनली, दूध के साथ केवल चाय हो गई, क्योंकि दोपहर का खाना खाने वाले ये थे नहीं। डिनर रात को 6 से 8 के बीच में रात का खाना खाएंगे। उसमें क्या रहेगा? एक डिश चावल और करी, साग मतलब, या तो दाल चावल रहेगी एक डिश, या तो एक सब्जी रहेगी। दैट्स ऑल। 1 वेजिटेबल्स फ्राइड और कटलेट, इसके साथ में या तो फ्राइड सूखी सब्जी रहेगी या कटलेट रहेगा। 1 स्वीट आफ्टर मील, दैट इज पुडिंग और कस्टर्ड एक्सेट्रा। खाने के पश्चात एक मिठाई भी रहेगी, या तो कोई खीर वगैरह, कस्टर्ड रहेगा या पुडिंग रहेगा। यहाँ पर एक फुटनोट रह गई है, ये पढ़ के एक पैराग्राफ आगे का ले लेते हैं। जरा ये फुटनोट पढ़ी। British colonials called the coconut palm the tree whose shade means death. तो ब्रिटिश लोग कहते हैं कि ये कोकोनट के नीचे खड़ा रहना मतलब मृत्यु, क्योंकि वो नारियल घर सर पर गिरता है ना, एक तो ऊंचाई कितनी है, नारियल कितना कठिन होता है, थड्ड करके एकदम सर पे गिरेगा तो बेहोश या खत्म, पत्थर जैसा होता है। इसलिए ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि उस जगह खड़े होना। Weighing in at about 3 pounds, mature coconuts with their hard shells and pointed bottoms can deliver a deadly blow
when dropping unexpectedly from the trees that approach 100 feet in height. करीब करीब 100 फीट की ऊंचाई से जब गिरता है नारियल, एक उसका नुकीला भाग होता है, ऊपर से उसका वजन भी होता है काफी अच्छा खासा, 3 पाउंड मतलब कितना हो गया, करीब करीब 1.5 किलो, 1.5-2 किलो का वजन होगा। और वो अगर सर पर गिर जाता है, इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो उसका इफेक्ट भी रहता है। आप लोगों को पता होगा, मुझे मालूम नहीं और जगह होता है कि नहीं, लेकिन बॉम्बे में जो होली और रंग पंचमी रहती है ना, उसमें लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग वाले, ऊपर रहने वाले, ऐसे प्लास्टिक के छोटे छोटे थैली में कलर या पानी भर के ऊपर से ढपक नीचे डालते हैं, तो कई लोग बेसुध हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये तो इतना बड़ा नारियल है, वो सर पर गिर जाएगा तो गए आदमी खत्म। This is from Voyages Around the World. ये किताब किसकी है? ये किताब में से ये लिया है, द वॉयजेस अराउंड द वर्ल्ड। ये पैरा है, अभी आपको पढ़ना है। Even now that they were allowed a light breakfast as well as supper, 12 hours was a long time between meals and the women were famished by 6 o'clock. तो यहाँ आप लोग सोचते होंगे यार उपवास बोलते हैं, एक ही खाना स्किप किया, ब्रेकफास्ट तो है, उसका स्पष्टीकरण दिया है कि इतना लंबा समय हो जाएगा, रात को खाना खाएंगे तो अगले रात को बहुत होगा, साल भर के लिए है, इक्का दुक्का दिन के लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट उनको अनुमति थी, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में, और ब्रेड बटर जाम ही होगा, दूसरा कुछ भी नहीं, और चाय। आप कितना ब्रेड बटर रोज रोज खाओगे? Women were famished by 6 o'clock, grateful for whatever the caterers provided. वुमेन वेर Famished, मतलब आनंदी होते। तो एवढ्या- इतना लंबा समय उनका जाता था, खाने को कुछ नहीं है, तो 6 बजे उनको जो भी मिलता था महिलाएं खुश हो जाती थी, मतलब रात के 6 बजे ना, शाम को, हाँ, खाने में जो भी मिलता था महिलाएं खुश हो जाती थी, क्योंकि अगले शाम को 6 बजे उन्होंने खाना खाया है, तो करीब करीब ये 12-24 घंटे का हो जाता था। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हुआ था। ब्रेकफास्ट छोड़ के अगर कुछ होगा तो ये इसके लिए जो उनको खाने को मिलता था, जाहिर है भूखे रहते थे इतने देर, तो जो मिलता है उसमें खुश हो जाते थे वो। Whatever the caterers provided, but one evening Baba served them a special meal of खिचड़ी। तो लेकिन एक शाम को बाबा ने उनको खास खाना खिलाया, खिचड़ी। A rice and red lentil dish that he especially enjoyed. तो लाल साग मतलब वो माठ या तांदूल से हम लोग यहाँ बोलते हैं राजगिरा का, तो लाल लाल पत्ते रहते हैं, लाल दाल है, लेंटिल। सॉरी मसूर की दाल है। रेड लेंटिल डिश मतलब खिचड़ी बनाई और मसूर की दाल के साथ उनको स्पेशल मिल करके खिलाया, जो कि बाबा को बहुत पसंद था मसूर की दाल। And patia, the spicy, sweet and sour Parsi dish that had precipitated such a squabble between Baba and his mother in Bangalore ashram. और उसके साथ में बाबा ने उनको पतिया भी दिया। पतिया ये होता है, पारसी लोगों में एक खास होता है, दाल ही बनी जाती है, डिफरेंट दाल का मिक्सचर, उसमें साग, काफ़ी सारी सब्जियां आती है और उसको खट्टा मीठा बनाते हैं। जैसे हम महाराष्ट्रियन ब्राह्मण घरों में क्या होता है ना, दाल जो होती है तड़का देने के बाद हमेशा वो खट्टी मीठी होती है, थोड़ा सा इमली गुड़ रहता ही है उसमें, या तो शक्कर टमाटो ये सब रहता है। तो इस प्रकार से ये पारसी लोगों में पतिया बनता है, जो खट्टा मीठा दाल बहुत बढ़िया एकदम टेस्टी, किसी को नहीं पसंद होगी पर आमतौर पर ये टेस्टी रहता है। तो ये बाबा ने उनको प्रोवाइड किया। इसके बारे में जो हकीकत है, हमने बेंगलोर आश्रम में बाबा की माता के साथ कैसे अनबनी हुई थी, आप लोगों को याद होगा, आगे चलते हैं। Mani declared it to be quite delicious. The women had fresh coconut water to drink and bread pudding for dessert. तो उस दिन महिलाओं को पीने के, मनी कहती है कि वो बहुत स्वादिष्ट थी, क्योंकि उसका ये खाना है ना, उन लोगों का फैमिली का जो खाना मिलता है अच्छा लगता है। और महिलाओं को खाने के साथ ताज़ा नारियल पानी पीने को मिला, और जो ब्रेड से ही बनाया जाता है, पुडिंग बनाया जाता है, मीठा बना जाता है, डेजर्ट करके वो खाने को उस दिन उनको मिला। ओनली वर्क मैटर्स टू मी, आगे का महत्वपूर्ण, मेरे लिए केवल मेरा कार्य महत्वपूर्ण है।
यहाँ थोड़ा सा मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज करती हूँ, थोड़ी रिस्क लेती हूँ। थोड़ा इसको हाथ में पकड़ो, 2 मिनट। हाँ, जय बाबा। आप लोग पढ़ पा रहे हैं? ओनली, ये पहले ही था ये पढ़ना, ओनली वर्क मैटर्स टू मी, मेरे लिए केवल मेरा कार्य महत्वपूर्ण है, बाबा कहते। साउथ टू सिलोन, हम ऑलरेडी आ गए दक्षिण से सिलोन तक। आप देखिए स्क्रीन पर, देखिए, देखो यहाँ पर मैं ये दिखा रहे हैं। एंड नॉर्थ टू जयपुर, वहाँ से जाएंगे उत्तर और वहाँ से जाएंगे जयपुर। ये 1 नवंबर 1940 से यात्रा शुरू हुई और 24 फरवरी 1941 तक ये तीसरा ब्लू बस चला। और इसमें बाबा कहते हैं, हुर्रे फॉर कुर्रे द कैंडी मैन, इफ नो कैंडी वी ड्रिंक ब्रांडी एंड गो टू द टाउन ऑफ गांधी, वेयर इट इज सैंडी, इट कैंडी विल देन डैंडी एंड वी गो मेहर बाबा। गांधी दांडी यात्रा इसके संपर्क में ये। एनीवे, चलते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं। Although Baba was in a strict seclusion, a newspaper article and editorial in the Times of Ceylon altered local lovers to his presence. तो हालांकि बाबा कड़क एकांतवास में थे, कड़ाई से इसका अनुपालन किया जा रहा था, लेकिन वहाँ का जो स्थानीय वर्तमान पत्र में बाबा के बारे में लिखा गया और उनको पता चला, राइट? That has alerted local lovers to his presence. तो वो किसी तरह से उस वर्तमान पत्र में आई बाबा की खबर, और इसके कारण वहाँ के जो स्थानीय बाबा प्रेमी थे उनको बाबा के बारे में, यहाँ पर बाबा रह रहे, इसका पता चला। Some came for his darshan, but he did not meet with them. कुछ बाबा के दर्शन के लिए आए, लेकिन बाबा उनसे मिले नहीं। Rather, he secluded himself daily with Chatti Baba in a small hut on the estate, where he conducted his universal work. रादर उसके बदले वहीं पर एक छोटी कुटिया में चट्टी बाबा को रखा था, वहीं पर बाबा चट्टी बाबा के साथ एकांतवास में रहकर अपना कार्य करते गए। When he arrived to bath Chatti Baba on November 11, the mischievous must turned the tables and insisted on giving Baba a bath instead. 11 नवंबर को जब बाबा उसकी झोपड़ी में आके उसको नहाने के कोशिश करने लगे, तो चट्टी बाबा ने पूरा टेबल पलटा दिया और वो जिद लेके बैठा कि बाबा उसको नहलाने के बदले आज वो बाबा को नहलाएगा। क्या हुआ आगे पढ़ो तो, मैंने पढ़ा नहीं है। The following day Baba told the woman, yesterday on seeing me, he picked up the pail of water and poured it over me. तो बाबा ने महिलाओं को अगले दिन बताया कि जैसे मैं चट्टी बाबा को नहलाने गया तो जिद लेके बैठा मुझे नहलाने की, और उसने मगा भर के पानी लेकर के मेरे ऊपर डाल दिया। Then he took some more from the tub and asked, shall I pour more? He was so happy about it and laughed. तो उसने टब में से और पानी लिया और बाबा से पूछता है, डालूं मैं और पानी डालूं? और वो इतना खुश था। I let him do it. बाबा कहते मैंने उसको वो करने दिया। I knew it made him happy. मुझे मालूम था कि मैं उसको अगर अनुमति दूंगा मुझे नहलाने की तो वो खुश होगा, तो बाबा ने उसको अपने ऊपर पानी डालने दिया। Baba sent Kaka out to look for a new contact, sometimes accompanying him. तो कभी कभी बाबा काका बारिया को बाहर भेज देते थे और नए मस्तों को ढूंढने के लिए। न्यू कॉन्टैक्ट जागेसाठी लुक फॉर न्यू कॉन्टैक्ट, समटाइम्स अकम्पनिंग हिम। कभी कभी बाबा काका बारिया को अकेले भेजते थे, कभी स्वयं भी उसके साथ जाते थे नए मस्तों को ढूंढने के लिए। While Baba was, यहाँ पर फुटनोट है, पढ़ लो। ठीक है, लंबी फुटनोट है, पढ़ लो। नहीं, पहले खाली ये वाली पढ़ो। काका बारिया को मस्त कॉन्टैक्ट मीन्स फॉर मस्त कॉन्टैक्ट। although the search
foremost was Baba's main reason for traveling to Ceylon. Little documentation seems to have been made of his work there, and in supplement to the wayfarers, neither Vangoda nor Colombo appears in the listing of cities in which Baba made must contacts. हालांकि बाबा का उद्देश्य मस्तों का संपर्क करना ही था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रदेश में जो बाबा ने मस्त कार्य किया इसका कहीं भी ब्यौरा दिया गया नहीं है। यहाँ तक कि वेफेयर्स की जो सप्लीमेंट्री है इसमें भी सिलोन और इस जगह पर जो बाबा ने मस्त कार्य किया इसका कोई भी जिक्र भी नहीं है। While Baba was secluded with Chatti Baba or out contacting must, the women were on their own in the bungalows. जब बाबा छठी बाबा के साथ एकांत में कार्य करते थे या बाहर मस्तों को ढूंढने जाते या मस्तों के साथ कार्य करते थे, तब महिलाएं अपने बंगलों में अकेली रहती थी। With no meals to prepare and no animals to care for except Kipi, they had little to do, and because Ceylon was in the midst of a second monsoon, they were forced to remain inside the cramped bungalow, which was so small that some of the women had to sleep on the floor. तो वो कहते हैं कि ये उस समय बारिश का सीजन था सिलोन में और बंगला बहुत छोटा था और उसी में भीड़ में इन लोगों को सबको पूरा दिन अंदर ही रहना पड़ता था, क्योंकि बारिश होती थी और वहाँ कितनी बारिश लगातार चलती है तो वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। Baba had warned them to expect rainy weather. बाबा ने उनको पहले ही सूचित किया था कि बारिश होगी। So for a few days he suggested, think you are in a water raid shelter. तो बाबा ने कहा कि थोड़े दिन के लिए ऐसा मानो कि तुम एक ऐसे शेल्टर में हो जहाँ पर पानी की धाड़ पड़ी है, रेड। Londoners experienced worse in air rapid shelters. तो इस समय जो लंदन पर बॉम्बिंग हो रही थी युद्ध में, तो इसके संदर्भ में बाबा कहते हैं इस समय लंदन के रहवासी ये अनुभव कर रहे हैं, इससे भी खराब अनुभव उनका है, क्योंकि उनको ऐसे जगह पर आसरा लेना पड़ा जो कि एयर रेड मतलब हवाई हमले से बचने के लिए वो लोग भी इस समय शेल्टर में रह रहे हैं। तो तुम ये हवाई बारिश का हमले से बचने के लिए अंदर ही रहना। He later joked, now I know why Ceylon has so many elephants. बाद में वो कहते हैं कि अब मुझे पता चला कि सिलोन में इतने सारे हाथी क्यों हैं। It does not rain cats and dogs, it rains elephants. बाबा कहते हैं यहाँ पर बारिश, हम कहते हैं ना इंग्लिश में ये एक फ्रेज है, हम जो कहते हैं ना बहुत भारी वर्षा हुई, तो वो कहते हैं इट रेन कैट्स एंड डॉग्स, ऐसी एक शब्दावली है, इंग्लिश में फ्रेज है, उसका अर्थ है बहुत भारी वर्षा हुई। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर इट रेन कैट्स एंड डॉग्स नहीं कहना चाहिए, इट रेन एलिफेंट कहना चाहिए। The thunderstorms were frequent and close. और जो गड़गड़ाहट है और बिजली चमकना ये लगातार चलता था। Margaret recalled, I remember one day sitting on a mat in front of Baba, listening to some instructions he was giving me. मार्गारेट क्रॉस कहती है कि एक समय मुझे याद है कि मैं चद्दर पर नीचे बैठी थी और बाबा कुछ मुझे सूचनाएं दे रहे थे, उसको मैं सुन रही थी। There was a terrific storm and suddenly a flash of lightning seemed to pass between us. तो वो कहती है अचानक इतना जोर से गड़गड़ाहट हुआ है और एकदम से ऐसा लगा कि बिजली मैं और बाबा के बीच में से गुजर गई। Baba smiled at me. I did my best to return to the smile, but I am sure it was just a costly contortion. उसके बाद में जाहिर है बिजली आपको सामने से निकल जाती है दोनों के बीच में से, तो ये देख कर के बाबा मुस्कुराए उसकी तरफ देख के। वो कहती है मैंने भी बाबा की मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट के देने से कोशिश की, लेकिन मुझे पता है कि मेरा चेहरा एकदम भूत जैसा हो गया होगा डर के मारे। Anyway, I made the effort.
फिर भी मैंने कोशिश की कि डरने के बावजूद बाबा को स्माइल देने की। इसका नोट किया। अच्छा 1 मिनट। हाँ किसका? नो नो दैट इज नॉट द नोट। ठीक है आगे। दिस 1 मिनट 1 मिनट। आगे यहाँ का है। एयर रेड शेल्टर्स जो हमने अभी पढ़ा ना कि ब्रिटेन पर बमबारी से बचने के लिए लोगों को हवाई हमले से बचने के लिए शेल्टर में जाना पड़ता था। वैसे महिलाओं को बाबा ने बोला कि यह आपसे बारिश का हमला समझ के अंदर ही रहो। तो इसके बारे में फुट नोट है, वो पढ़ते हैं। बाबा में हैव बीन रेफरिंग टू, थोड़ा फास्ट है, 5 मिनट है। पढ़ो। Baba may have been referring to the Balham tube disaster which occurred in London on October 14, 1940। तो हो सकता है 14 अक्टूबर 1940 को ये जो बलहम ट्यूब डिसास्टर क्या है मैं नहीं जानती, इतिहास वाले लोग जानते होंगे, तो इसकी तरफ जो लंदन में हुआ इसकी तरफ बाबा का इशारा होगा। When a German, क्या हुआ ये शायद आगे दिया है, when a German semi armor piercing bomb fell directly over the station platform below where civilians were huddled in what was thought to be the safest shelter available। तो ये यूँ हुआ कि जर्मन हमलों से बचने के लिए जो सबसे अच्छा सहारा शेल्टर है, आश्रय है, ऐसा समझ के जहाँ सारे लोग एकत्रित हो गए थे, तो उसी के ऊपर ये जर्मन लोगों ने बॉम्ब गिरा दिया। द बॉम्ब लेफ्ट अ क्रैटर 32 feet deep and almost immediately a double-decker bus driving without lights during the nightly blackout drove into it, severing pipes and supply lines। तो उस समय में वो बॉम्ब के वजह से 32 फीट का गड्ढा हो गया, और चूंकि युद्ध चल रहा था एक डबल डेकर बस बिना लाइट चलाए चल रही थी रास्ते से, तो गड्ढा दिखाई नहीं दिया 32 फुट का, अभी बम गिरा था। उस गड्ढे में वो बस भी जाके गिरी, सारी गैस के, वाटर के, पाइप लाइट, स्वेज के सब कुछ उसमें टूट गए। ये सब स्टेशन में भर गया उसकी वजह से, क्योंकि स्वेज, वो मैल, गंदगी, पानी, गैस। 65 people suffocated or drowned and 70 more were injured। तो इस हादसे में 65 लोग या तो ये सफोकेट होके मर गए या मर गए, और बाकी 75 लोग यहाँ पर जख्मी हो गए थे। यहाँ हम लोग आज रुकेंगे, और कई लोग चाहते थे कल की बिली मोरिया को मौका दिया जाए अपने अनुभव कथन करने का। तो आगे जो है इसका हम आज डेट बड़ी सुंदर है, 25/11/25। तो प्रार्थना आज किसको देनी है, और थोड़ा ये भी है इसमें शेयर करने का। जय बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। मैंने 3 मिनट पहले इसलिए कंक्लूड किया कि अगला पैराग्राफ इतना देर में होना थोड़ा मुश्किल था। तो यास्मीन जी आप हो क्या? यास्मीन जी हैं, तो आप प्रेयर करना चाहेगी क्या? अभी खुला है, आप माइक खोल के बोल सकते हैं। ऑल म्यूटेड। अनम्यूट किया है ना मैंने, नहीं किया क्या? टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन्स। हाँ आप बात कर सकते हैं ना? हाँ कर सकती हूँ जी हाँ, तो आप प्रेयर कर सकते हैं ना? हाँ मैं करती हूँ। तो एक काम करना, ऐसा करेंगे आज प्रेयर करके फिर आप बात भी कर लीजिए 10 मिनट तक, उसके बाद में आरती करेगी अहिंसा जी और आगे चलते रहेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। है ना, अभी 2 मिनट तो है वैसा। थोड़ा ठहरे। हाँ जय बाबा। थोड़ा ठहरे। हाँ हाँ, ठहरने तक टाइम हो ही जाएगा प्रेयर का, कोई बात नहीं। उसके बाद में वीणा गांगड़े ताई बोलेगी एक आरती, एक अहिंसा जी बोलेगी। नहीं कल किसी को बोला था ना हमने, चलो वो लोग अपना माइक खोल देंगे तो।
किधर गई मेरी बुक? Sorry. यास्मीन जी जय बाबा। गांगड़े सर मुझे लगता है आप प्रेयर कर लो और फिर यास्मीन जी अपनी बात कहेगी। जय बाबा। क्योंकि जय मेहर बाबा, जय जय बाबा, मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा की बाबा जय। की जय। O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahur Mazd, and God the Beloved. Your name is the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. खूब छान. थँक यू सर. जय बाबा. Jai Baba. जय बाबा. येस, अहिंसा.
होता ही। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। मुलातार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना श्रवण ना पहुँचे, ऐसे अपरंपार नीति नीति वेद पुकारे, महिमा पूरी अपार। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदूतारो मिहिरमन, आरती स्वीकारो मिहिरमन, आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना। आगे बढ़ाई करो मिहिरमन, आरती स्वीकारो मिहिरमन, आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो। तुम सम और नहीं, तुम ही हो, हे सत अवतारो मिहिरमन, आरती स्वीकारो मिहिरमन, आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया। तुम हो अनंत करो मिहिरमन, आरती स्वीकारो मिहिरमन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, क्या पहचाने, क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते जाने, गुण गाते तुम्हारो मिहिरमन, आरती स्वीकारो मिहिरमन, आरती स्वीकारो। ओ सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्हीं दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हीं सुमिरो मिहिरमन, आरती स्वीकारो मिहिरमन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदूतारो
किसी का बोलो अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बेटा, जय बाबा। Thank you, यास्मीन जय जी, बाबा। जय बाबा। जय बाबा। मला हनी टस। यास्मीन जी आप रेडी हैं? हाँ जी, बोलिए। जय बाबा, जय बाबा, एवरीबॉडी, जय बाबा। ये सभी को पता है, यहाँ रेफरेंस आया कि बिली मोरिया जो थे उन्होंने प्रबंध किया था बाबा और इन सब का रहने का। तो इसमें से अभी ये हमारे बीच में यास्मीन बिली मोरिया है, इनको कुछ लोग सुनना चाहते थे, तो एक 10-15 मिनट आप ले लीजिए। वैसे भी अभी आरती तो हो ही गई है। जय बाबा। जय बाबा। पहले मैं बताऊं कि मैं बाबा में कैसे आई। शायद मैंने पहले भी 1-2 बार बताया था, शायद सबको मालूम होगा, तो मैं चेंज कर देती हूँ टॉपिक। बाबा, मैं बाबा को जानती नहीं थी, शादी के बाद में नहीं जानती थी। शादी के बाद 20-25 साल के तक भी बाबा, मेरे बाबा कौन है मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो मैं बच्चों लोग को बाबा, बॉम्बे का बाबा सेंटर के नीचे से रोज स्कूल में लेके जाती थी, लाती थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि बाबा सेंटर यहाँ है करके। अभी क्या होगा, ऐसा एक बार मेरा कुछ चॉल सिस्टम में रहते थे तभी, तो कुछ अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसा सा झगड़ा हो गया। तो छोटी सी बात थी, तो वो लोग कोर्ट में चले गए, पुलिस में चले गए, और वो झगड़ा चलते ही रहा। 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, मैं परेशान हो गई। इतनी छोटी सी बात थी, उसके ऊपर से क्योंकि सामने वाले बहुत पैसे वाले थे, हम बहुत गरीब थे, तो मेरा कुछ पुलिस में चलता ही नहीं था करके कोर्ट में। और मेरे घर में हर शनिवार के दिन मेरा बिल्डिंग का, मैंने घर बदली कर दिया उसके एक झगड़े के लिए। फिर मैंने मेरा जूनियर बिल्डिंग का सब मेरा फ्रेंड्स लोग मेरे घर आते थे, बानो आंटी, जरा आंटी, सब लोग मेरे घर में आते थे, बात करते थे। और बानो आंटी मेहर बाबा लवर्स थी, तो 5 बजे बोलती थी मैं मेहर बाबा जाती हूँ, और हम सब लोग उनकी मस्करी करते थे, जाओ जाओ तुम्हारा बाबा तुम्हारी राह देखता होएगा। और उनको मालूम ही नहीं मेहर बाबा कौन है, हमेशा मस्करी करते थे। लेकिन मार्च महीना था, मैं बहुत परेशान हो गई थी ये कोर्ट का इससे। तो एक दिन मैं गुस्से में आके बानो आंटी को बोला, बानो आंटी तुम बोलता है ना मेहर बाबा खुदा है, मेहर बाबा खुदा है, ये 11 रुपया लो और मेहर बाबा को मेरे तरफ से रखना, और बोलना कि अगर जो ये महीने में अगर मेरा ये केस निकल गया, तो मैं समझूंगी कि मेहर बाबा अवतार है करके, भगवान है, और मैं उनकी जिंदगी भर गुलाम हो जाऊंगी। ऐसा करके मैंने उनको 11 रुपया दिया। उन्होंने चढ़ाया होगा गया करके, और मेरे मन में था ऐसा कुछ 5 साल से नहीं हुआ, वो ये महीने में क्या होने वाला है। लेकिन मैं हारी हुई थी, इसके लिए मैंने कर दिया कि चलो कोई बात नहीं करके। अभी आ गया 21 मार्च का मेरा कोर्ट में केस था, और मैं आके बैठी, मेरे सामने वाली पार्टी भी आई। जज ने बोला क्या यास्मीन बिली मोरिया, हम तो जाके खड़े रह गए। सामने से बोला साइरस करके ईरानी, तो वो भी खड़ा हो गया, लेकिन वो बोला आज मेरा वकील आया नहीं है, इसके लिए मैं आज नहीं कुछ कर सकता। और फिर मेरी सीट बदली हो गई, ऐसी हो गई कि मैं एक बाजू पर, साइरस बाजू में, ऐसा दोनों जन का सीट आ गया। तो साइरस मुझे बोलता है कि यास्मीन आंटी मुझे तुमसे बात करना है। हम बोलो मेरे मन होता है कि मैं आज ये केस विड्रॉ कर लेता है। हम बोला कि भाई तू तो ईरानी का अंजुमन का तू बड़ा आदमी, तेरे को खराब लगेगा, तू तेरे को जो कुछ करने का ऐसा मत। तो वो बोलता है नहीं यास्मीन आंटी मेरा वकील नहीं आया है, लेकिन मुझे ये केस आज विड्रॉ करने का है। हम बोला ठीक है, मैं मेरा वकील से बात करता है। हमने वकील से जाके बात किया, अविचल साहब ऐसा ऐसा, तो बोला लेके आओ मेरे पास। उनके साथ में बात किया, उन्होंने बात किया, और बाद में बोला सर बोला क्या वकील के तुम लोग 2 बजे वापिस सब लोग आ जाओ करके। हम फिर 2 बजे आ गया कोर्ट के अंदर। तो
वो सुनाता है जज साहब कि आज का केस में साइरस ने विड्रॉ किया है कि साइरस बोलता है मेरी नादानियत से मैंने यास्मीन आंटी के ऊपर ये केस डाला था और मैं मेरा स्वीकार करता हूँ और मैं मेरा केस खींच लेता हूँ करके। एंड मैं तो उधर आंख में पानी 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 जैसा हो गया, आंख में पानी पानी आ गया कि एक मिनट तो मेरे को मेहर बाबा याद ही आ गए उधर, क्या अरे बाबा क्या सच्चा मेरा केस तुमने विड्रॉ कर दिया करके। मैं बहुत खुश हो गई। और वो लेटर अभी भी मेरे पास है और सारेस ने मेरे को और दूसरा उसमें लिखा था कि इतना 5 साल का जितना खर्चा हो यास्मीन आंटी को हुआ वो मैं देने को तैयार हूँ। क्या बात। तो मेरे को वो पैसा भी मिल गया, मेरा केस भी विड्रॉ हो गया, अभी हो गया, रविवार आ गया, बानो आंटी घर के ऊपर आ गए। मैं पहले तो मैं घर पे आई, ने मेरा हस्बैंड से मैं बात किया कि आज ऐसा हो गया। मेरा हस्बैंड बोलता है तुम मस्करी कर दी थी ऐसा मुझे बोलेगा करके। आज सुबह सपने में मुझे आ गया था कि आज केस विड्रॉ हो गया, सब लोग मिठाई खाओ करके। तो मैंने नहीं बोला था, तो बोलेगा मेरा मस्करी करेगी ये करेगी करके। मैंने तुमको नहीं बता, मुझे सुबह में ही आ गया था कि आज केस विड्रॉ हो गया। अभी रविवार हो गया, आया दूसरा बानो आंटी के साथ अभी जाना है, तो हम सब लोग जितना मेरा फ्रेंड्स था बैठा, चलो चलो आज रविवार है मेहर बाबा के पास जाना है। तुरंत हम दूसरा रविवार को सब मेहर बाबा में गया। मेहर बाबा में हम जब गया तो बैठा, तो जैसा हमारे अग्यारी में अफरगान आतस रहता है, किधर भगवान की मूर्ति रहता है, किधर कुछ वो मस्जिद में खुद ये रहता है, लेकिन इधर तो मैं बोला एक फोटो है खाली, हम करके इसको सब क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आया, फिर भी खड़ा रह गया। बैठा, आरती बारती सब हो गया करके, लेकिन मन में अभी भी थोड़ा बाबा का ये नहीं आया, क्या सच्ची भी ये हो गया तो भी नहीं आया, फिर भी आया। अब सब लोग पेंडा बिकते थे, कुछ चॉकलेट बेचते थे, कुछ लाइन में वो भी खाया। फिर मैं बानो आंटी को पूछती हूँ कि ये सब चॉकलेट न ये म्यावा ने सब लोग ये क्या इधर ऐसा है करके, ना दिया ना अगरबत्ती इधर कुछ नहीं। तो बानो आंटी बोलता है नहीं तुमको कुछ खुशी हो गई और तुम्हारा काम हो गया तो तुम कुछ भी तुम यार नहीं तो बाबा का प्रसाद के हिसाब से लाना रखने का और बॉम्बे सेंटर में तुम्हारा हाथ से लेके जाने का, तो जाने का। हम बोला ठीक है। दूसरा रविवार आया, हम भी चॉकलेट का पैकेट लेके गया बाबा को। गया, मुझे शादी में जाने का था, मुझे बच्चे लोग को तैयार करने का था, 5:30 से 7:30 का टाइम था। और उस दिन आलोबाजी आया लेक्चर करने के लिए, और आलोबाजी का लेक्चर जरा लंबा हो गया। और मैं कब घर में जाऊं, कब बच्चों को तैयार करूं और कब शादी में जाऊं। और नया नया थी तो मैं उठ भी नहीं सकती, मैं बैठ भी नहीं सकती, मैं किसको पूछ भी नहीं सकती। और बानो आंटी जरा ओल्ड था तो जल्दी घर चले जाते थे, तो चुपचाप मैं बैठी रही। आलोबाजी का जैसा 8 में 5 कम के 8 बजे लेक्चर खत्म हो गया, तो आलोबाजी ने क्या बोला, एक स्टूल लेके आओ, एक थाली लेके आओ और जितना चॉकलेट का पैकेट है उसमें से मेरा पैकेट निकाल के काट के थाली में डाल के बोला सब जन ऑनेस्टी से एक एक लेके जाना। तो मेरे को सबको बांटने का करने का ये सब मेरा टाइम ये हो गया, और वो सब लोग एक एक लेके मेरा, और मैं भाव पढ़ के घर चले गई करके। और ऐसा फिर मेरे को और विश्वास आ गया कि बाबा मेरे बाबा कुछ है, थोड़ा विश्वास पैदा हो गया। और फिर सब लोग प्रेयर करते थे, तो विचार आया कि कोई आंख बंद करके प्रेयर करता है, आंख खुली रख के प्रेयर करता है, तो मैं खुली रखूं क्या बंद रखूं क्या करूं। और कोई किया। जब भी मैं पूरा तीसरा रविवार को जब मैं पाँव पड़ा, बाबा को पाँव पड़ के बाहर निकली और दूसरा आंटी बाहर आता था, मैं पीछे मुड़ के खड़ी रही। बाबा का फोटो में से बाबा की आंख ऐसा बंद करते हैं फिर खोलते हैं, बंद करते हैं और खोलते हैं। और मैं समझ गई कि बाबा बोलते हैं कि आंख बंद करके प्रेयर करो, तुम्हारा ध्यान दूसरी बाजू पे नहीं जाना चाहिए। और चौथे रविवार को मैंने लाइब्रेरी से एक बुक लिया था गुजराती, उसमें लिखा था प्रेयर करते टाइम आंख बंद करके करो, तुम्हारा ध्यान बाहर नहीं जाने सकता है। ऐसा मैं बाबा के पास आ गई।
ऐसा करती हूँ। फिर तो मैं आज तक बाबा की गुलाम हूँ और रहूंगी हमेशा। बहुत सुंदर, बहुत टचिंग है आपका, और बहुत अच्छे से बताया। इतना कम समय में इतना सुंदर बताया आपने। वेरी टचिंग, बहुत सुंदर। आपके ऊपर नजर है बाबा की, हमेशा से थी, है, रहेगी, बल्कि वो सदा आपके साथ है। अरे आपको हमेशा दिखाते भी है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुमको खबर तो बाद में देर से चली, लेकिन वो पहले से तुम्हारी खबर रखते थे। हाँ, वो छोटे थे तब से रखते हैं रियली सभी हाँ, को। जैसा आपने वो चित्र दिखाया हाँ, कि आपकी इतनी छोटी थी, बाबा को जानते भी नहीं थे, तब आपके इसमें बाबा का तस्वीर एकदम क्लियर दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, लवली लवली, थैंक यू सो मच। वेलकम। और कुछ बताऊं? एक छोटी सी बात बताऊं? जी, ओके। मैं अहमदनगर जाने वाली थी 97 होगा तभी, तो मैं 94 में आई, 96 तक नहीं गई। 96 अरे 97 का जैन से मैं मेरे बाबा के पास अमर तिथि में आज तक गई हूँ, एक भी खड़ा नहीं हुआ। अभी जिस दिन मैं एक 99 में के 100 में मैं इतना पैसे वाली नहीं थी। रोज का खाना, रोज का अपना महीना गुजारा चलता था, और मुझे आदत नहीं थी किसी से ना, और आज तक की किसी से भी 2 पैसा मांगने का, जो है उसमें गुजारा करने का। अभी बाबा का बॉम्बे सेंट्रल में बस का पैसा भाड़ा तो भर दिया था, लेकिन मेरे पास पॉकेट मनी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल पॉकेट मनी नहीं था। वो रोज करूं, किससे मांगू भी नहीं, क्या करूं? ऐसा करते करते मैं सोच रही थी भी, दिन बाजू में आते गया, बाजू में आते गया, बाजू में आते गया। आ गया दिन 30 तारीख को आज रवाना होने का बाबा के पास, पर मेरे पास 10-20 रुपए से ज्यादा मेरे पास था ही नहीं। तो पॉकेट मनी कुछ तो चाहिए करके फिर सुबह में मैंने कपड़ा निकाला, पहना, चलो बाबा संभाल लेंगे अभी, और क्या करने को, जाने का तो है करके संभाल लेंगे। मैंने कपड़ा अपना बाहर का अलग रहता है, पैंट निकाला, शर्ट टी शर्ट निकाला करके, और जब ही निकलती थी तो वो अपना कुछ पेन कुछ पॉकेट में रखने के लिए, उस टाइम में मोबाइल मेरे पास नहीं था, तो कुछ मैं जेब में रखने को गई तो जेब में से 750 रुपया निकला, और मैं बोला ये पैसा कैसा? ऐसा अच्छा अंदर वो धोया, अस्त्री में गया, बाद में रखा, किसी के पास नहीं गया क्या, वो के बाबा ने अंदर रख दिया। 750 रुपीज मेरे को जेब में से मिला, और मैं बहुत खुश हो गई, और खुशी खुशी बाबा का ट्रिप एंजॉय करके आ गई। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। इससे बाबा बहुत छोटी छोटी चीज में मदद करते रहता है, छोटी छोटी चीज में मदद करता है। एक बार ऐसा हुआ, अब लास्ट मेरा बेटी लोग का शादी होता है, कभी भी पारसी लोग का शादी होता है ना, तो चावल का दाना से आशीर्वाद देता है, चोखा चोखा। तो मैं बच्चे लोग का और सब लोग उसको स्टोर करता है, रखता है, तो कुछ जवान लड़की लोग को खिलाता है कि जल्दी तुम्हारी शादी हो जाओ, ऐसा हमारा पारसी रीत रिवाज में। तो मैं मेरी बेटी लोग का शादी का ऐसा जमा करके एक पूरी बना के रखा था, और रखा था 96 97 की बात होगी, रखा था। तो बहुत साल भी कभी कभी देखती थी तो इसमें एक भी विवल नहीं पड़ा, हाँ इतना साल से, क्योंकि वो जो मंत्र बन के, जो अवस्था बन के दस्तूर जी ने दिया था, तो कितना 25-30 साल हो गया तो भी उसमें विवल नहीं पड़ा था। तो मेरे को ऐसा, मेहर बाबा के पास जाती तो ऐसा हुआ कि बाबा का इधर रोज प्रेरणा होती है, रोज सब हमेशा होता है, तो बाबा का हर एक फोटोज है, उसमें कितना वाइब्रेशन होगा। कभी ये लोग तो रिनोवेशन करेगा तो एक फोटो मैं मेरे घर लेके जाऊंगी, पर रिनोवेशन करेगा कोई अपने को देगा तब ना, ऐसा सोच रही करती थी। फिर मेरा हस्बैंड को पैरालाइज हो गया, मैं ज्यादा नहीं जा सकती थी, तो मैंने कुछ किया नहीं। तो मेरा बाजू वाला आंटी जाते थे, तो क्या हुआ, मेरा बॉम्बे सेंट्रल रिनोवेशन हुआ, तो उधर शाम भाई ने बोला क्या ये फोटो बाबा का है, किसको भी मांगता होएगा तो घर ले जा सकते हैं करके। तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ, तो मेरे बाजू में माने आंटी करके रहती थी, वो बोला मेरे को मांगता है, तो वो लेके आई, और फिर मेरे को बोलता है मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, मैं बोलती जल जाके यास्मीन को दे दूंगी। हाँ,
और वो उसने आके मेरे को क्या दे बात दिया और आज तक मेरे घर के अंदर मैंने रखा है उसको। ये छोटी छोटी बात भी बाबा कैसा सुन लेता है,